जय हिंद साथियों, और एक नई वैकेंसी आ चुकी है यहाँ पे एमपीएससी की तरफ से, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की तरफ से, जिसमें आज इस वर्ष 2025 में लागू की गई है। जिसमें है ना सबसे ज़्यादा 385 पदों पे भर्ती आ चुकी है। जिसमें है ना 28 सितंबर से 2025 में तो जिला केंद्र में लिया जाएगा। पूरे कुल 37 जिले में इसकी है ना घोषणा की गई है, और उसमें पदों पे वैकेंसी आ चुकी है। जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग, महसूल व वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग। सबसे ज़्यादा इसमें देखा जाए तो महाराष्ट्र वन सेवा में 144 पद की वैकेंसी आ चुकी है, और राज्य सेवा में 127 की वैकेंसी है, और महाराष्ट्र स्थापत अभियांत्रिक सेवा में 114 वैकेंसी है। जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों एमपीएससी में इस साल 385 है ना टोटल। जैसे कि मैंने कहा था कि इसमें टोटल है 385 वैकेंसी पद पे आ चुकी है। तो इसके ना जो डेट है हम वो देखते हैं कि जो अर्ज करने की जो विधि है, तारीख है, जो 18 मार्च से लेके 17 अप्रैल तक 2025 तक के अप्लाई कर सकते हैं। इसमें है ना परीक्षा की जो अंतिम तारीख है अप्लाई करने की, उसको है ना 17 अप्रैल तक के अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टेट बांधकाम विभाग में जो परीक्षा शुल्क का रहता है, उसमें ना 19 अप्रैल तक के आप है ना उसमें है ना पे कर सकते हैं, और या फिर चालान कर सकते हैं। किसमें भी गूगल पे से, भीम से, गूगल फोन पे से, एसबीआई क्रेडिट कार्ड से, और इंटरनेट बैंकिंग से। इसमें और नीचे देखते हैं इसमें ये जो वैकेंसी जो परीक्षा होंगी इसमें दो 2025 और 2026 में, इसको है ना आप इसमें है ना अप्लाई करके है ना आप इसमें है ना ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अभी है ना SC ST OBC CBS इसमें है ना की जगह भी आए हैं, जो है ना 18 या मिनिमम 18 या 19 वर्ष का होना अनिवार्य है। जो क्षेत्र किसी भी वन विभाग में अगर आपको अप्लाई करना है, समझो आपको है ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, तो आपको है ना कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। उससे आप कम में करेंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते इसमें। तो SC वाली के लिए भी जगह है इसमें। जो सेक्शन जो जो पहली वैकेंसी है सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी में, जो पहली वैकेंसी उसमें है ना आपको है ना ग्रेजुएशन होना चाहिए, और 4 वर्ष का अनुभव भी इसमें मांगा गया है। जो दूसरा वन विभाग के लिए आप महाराष्ट्र वन विभाग एमपीएससी के द्वारा जो दी गई है वैकेंसी, उसमें है ना आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मतलब पूरा जो 12वीं में जितना भी सिलेबस दिया है वो आना अनिवार्य है इसमें। पर इसमें जो अब आप अप्लाई करेंगे तो आपका है ना ग्रेजुएशन इन फॉरेस्ट होना चाहिए, या फिर जियोलॉजी होना चाहिए उसमें, तभी आप इसमें ना अप्लाई कर सकते हैं। आपका ना उसमें अप्लाई करने के समय है ना गणित का है ना विशेष तौर पे इस पे है ना होना चाहिए। मतलब मान लो कि आप बीएससी कर रहे हैं और आप फाइनल ईयर में हैं, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसको है ना फिजिक्स होना, केमिस्ट्री होना, और मैथमेटिक्स होना। और बॉटनी वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते, बीएससी इन बॉटनी, बीएससी इन जूलॉजी भी इसमें है ना अप्लाई कर सकते हैं।
और खासतौर पे जो एम एमपीएससी वाले हैं जो इसमें अप्लाई करने वाले हैं, तो बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बी फार्मेसी, और इसमें है ना वो भी अप्लाई कर सकते हो, और बी इंस्ट्रूमेंट भी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें और एक बात है, जो इंजीनियरिंग करने वाले लोग हैं, बीई और बीटेक वाले, उसमें है ना आपको है ना बीटेक इन फूड साइंस होना जरूरी है। फूड फूड साइंस होना चाहिए, मेटलर्जी होना चाहिए, और प्रोडक्शन का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीई या फिर बीई, बीटेक, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। जो महाराष्ट्र के अभियांत्रिक सेवा परीक्षा में है ना आपको कम, इसमें दिया गया है कि बीटेक और बीई वाले जो सिविल और वाटर मैनेजमेंट वाले, स्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी वाले, सिविल इंजीनियरिंग वाले और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले, वो अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, एमपीएससी में। तो आपको साथ में है ना मराठी का ज्ञान भी होना चाहिए। तो इसमें है ना जो शरीर का जो हाइट है, विड्थ है, स्ट्रेंथ है, वो इसमें जो हाइट है इसमें है ना 163 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और वही जहाँ हम फीमेल की बात करते हैं वहाँ पे 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मेल की जो छाती है, जब हम विदाउट इनहेलर करके नॉर्मल चेस्ट रहती है उसमें ना इकोन उस 79 है ना सेंटीमीटर होना चाहिए विदाउट इनहेलर, ना छाती फुगवता 79 आहे ना राहिली पाहिजे छाती, किमान 5 सेंटीमीटर होना जरूरी है उसमें। और फीमेल के लिए ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, उसमें चेस्ट का मापदंड नहीं दिया गया है। और इसमें उसमें उसमें है ना आपको एक्यूरेट आना चाहिए, मतलब आपको है ना पास पास का और दूर का है ना जो है ना एक्यूरेट आना चाहिए। मतलब आप बायोफिजिया है या फिर और कोई आप हो, अगर आपको चश्मा लगता है तो आप उसमें है ना अच्छे से एक बार चेक कर लीजिए, डॉक्टर के पास चेक कर लीजिए, उसके बाद है ना इसमें है ना अप्लाई कीजिए। दूर का भी दिख पास का नहीं दिखता पर दूर का दिखता है, और दूर का दिखता नहीं है पर पास का दिखता है, पर है ना आप जब पेपर दिखते हैं तो उसमें है ना आपको है ना बराबर उसमें चश्मे में भी दिखना चाहिए। और आप जब इसमें परीक्षा पास हो जाती है या फिर इंटरव्यू होते हैं तो तब भी है ना आपको है ना क्लियर दिखना चाहिए कि नहीं, चश्मा के बिना भी आप है ना थोड़ा बहुत देख सकते हैं। जब आपका जो मेडिकल होगा तब है ना उसमें आपको है ना टेस्ट किया जाएगा उसमें। फीमेल के लिए भी सेम वैसे ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पुरुषों के लिए ना हाइट है 100 है ना 65 सेंटीमीटर होना जरूरी है इसमें। और जो छाती है कम से कम 79 है ना सेंटीमीटर होना चाहिए। और जब आप उसमें है ना एयर इनहेल करके और उसमें जो प्रेशर एग्जर्ट करके जब पुरुष चेस्ट फुलाएंगे तो कम से कम 5 सेंटीमीटर तक के वो फूलना चाहिए, वो होना अनिवार्य है। और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए उसमें है ना। फीमेल के लिए कुछ इनहेल करके और विदाउट इनहेल करके उसमें मापदंड दिया गया नहीं है। महाराष्ट्र वन विभाग के लिए भी सेम ही दिया गया है इसमें। जैसे कि उसमें 163 चाहिए, 79 छाती भी चाहिए, और 5 सेंटीमीटर
इनहेल करके या फुला फुला कर उतना आना चाहिए 5 सेंटीमीटर तक। और फिर फीमेल का भी सेम ही है, किसी में 100, फीमेल का अगर 150 सेंटीमीटर आता है ऊंची, तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें है ना आपको अगर 45 है 145 है सेंटीमीटर, तब भी अप्लाई कर सकते हो। मतलब आप 150 के 151 भी रहे होना जरूरी, मतलब आपको अप्लाई अगर करना है तो वो 151 सेंटीमीटर होना ही चाहिए फीमेल का। और है जो पुरुष के लिए, तो उसमें आपको बताया गया 163 होना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। जो SC कास्ट के लिए और ST होने के लिए, ST वालों के लिए, ST वाले पुरुषों के लिए 142.5 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। और नहीं फुल फुलाए तो छाती है ना ना फुला के 79 चाहिए। और जो फुलाकर छाती होती है पुरुषों की, तो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल का भी सेम है, 145 सेंटीमीटर होना चाहिए, उसमें कोई मापदंड दिया गया नहीं है। इसमें जो अभी है ना, जो प्रीलिम्स एग्जाम है, MPSC का जो प्रीलिम्स एग्जाम है, उसमें देखते हैं राज्य सेवा परीक्षा का कम जो संयुक्त परीक्षा के गुण वो 400 मार्क का है। मुख्य परीक्षा के गुण जो प्रीलिम्स के बाद मेंस होते हैं 1750 मार्क का रहेगा राज्य सेवा परीक्षा के लिए। और वही वन विभाग के लिए 400 प्रीलिम्स का रहेगा और 400 मार्क का है ना मेंस का रहेगा। और जो और महाराष्ट्र वन सेवा के लिए भी सेम ही है, महाराष्ट्र स्थापत्य अभियंत्र के भी सेम है। जो अब और जो इंटरव्यू का जो मार्क्स हैं राज्य सेवा परीक्षा की, तो उसमें है ना 275 मार्क का है ना गुण दिया गया राज्य सेवा परीक्षा के लिए। और जो महाराष्ट्र स्थापित अभियांत्रिक सेवा परीक्षा है और मास्टर वन विभाग के लिए 50-50 गुण चाहिए इंटरव्यू के समय। आपको है ना 50-50 मार्क और होना चाहिए वन विभाग के लिए और महाराष्ट्र स्थापित अभियांत्रिक सेवा परीक्षा में। और साथियों, इसमें जो है आप mpsc.online.government पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप माझी नौकरी पे जाके MPSC की नई वैकेंसी उसमें है ना डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। जो परीक्षा का जो देने का है अगामास के लिए 544 रुपये है। और मगा सर्वगीय और दुर्ग अनाथ दिव्यांग के लिए है ना 344 रुपये का रुपये देना पड़ेगा, उसमें पे करना पड़ेगा। जो परीक्षा शुल्क ना नॉट रिफंडेबल, और जो है ना एक बार पे करने के बाद वो है ना आप फिर से है ना, किसी किसी में कैसा रहता है, आप परीक्षा नहीं देने के बाद आप पेपर फॉर्म भर दिए, अपने दिए नहीं दिए तो आपके अकाउंट में है ना जमा हो जाते हैं, वैसा इसमें यहाँ पे नहीं दिए। तो ध्यान से है ना परीक्षा भरिएगा, जो भी B.Tech BE ग्रेजुएशन वाले हैं, BA B.Com BSc, वो सब है ना आज के आज में है ना ये वैकेंसी के इस पे है ना भर दीजिए। और जैसे कि इसमें है ना लास्ट डेट है ना 17 अप्रैल दिया है, तो उससे आप पहले भर दीजिए। और आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे पहले नौकरी आपके वैकेंसी आती है तो मैं आपको है ना वो आप और आपको है ना वो दे दिया जाएगा, वीडियो बना के दे दिया जाएगा, जिसमें है ना आपको पूरी जानकारी दी जाएगी।
धन्यवाद।